जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी अक्सर कहते हैं डरो मत, भागो मत, मैं आपके साथ हूं। लेकिन राहुल गांधी खुद तेजस्वी यादव से इतना ज्यादा डरते हैं, इतना खौफ है तेजस्वी यादव का कि उनके सामने अपने नेताओं का अपमान करते हैं, कि तेजस्वी यादव के सामने अपने नेताओं को इधर उधर भगाते रहते हैं, उनको मंच पर जगह तक नहीं देते। राहुल गांधी एक बार ऐसा कर चुके हैं, जब ये एसआईआर के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सड़क पर, बिहार बंद था, तो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का क्या हुआ था ये सबके सामने है। लेकिन अब फिर से यही हुआ, और ये हुआ है वोट अधिकार यात्रा के दौरान। जब यात्रा का पहला दिन था, जनसभा हो रही थी, महागठबंधन के सभी नेता मंच पर मौजूद थे, लगभग सभी नेता। राहुल गांधी थे, तेजस्वी यादव, लालू यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, इन सबको मंच पर बुलाया गया था। इन लोगों ने भाषण भी दिया एक एक करके। लेकिन यहाँ पर फिर से जो अपमान का केंद्र बने वो वही थे पप्पू यादव और कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार मंच पर नजर तो आए, ऐसा नहीं है कि इस बार चढ़ने नहीं दिया, इस बार थोड़ा एहसान किया गया, इस बार चढ़ने दिया गया। लेकिन कब नजर आए? जब मंच पर तेजस्वी यादव और लालू यादव नहीं थे। कन्हैया कुमार ने भाषण भी दिया, लेकिन कब दिया? सब बड़े नेताओं का भाषण खत्म हो गया, कार्यक्रम लगभग खत्म होने को आया। उसके बाद तेजस्वी यादव और लालू यादव चले भी गए, तब कन्हैया कुमार डरते डरते मंच पर चढ़े। डर भी लग रहा था कि कहीं से फिर से कहीं तेजस्वी यादव, लालू यादव की नजर पड़ गई। लेकिन जब इन्होंने पक्का कर लिया कि चले गए हैं, अब डांट नहीं पड़ेगी, अब मंच से लौटाया नहीं जाएगा, तब वो चढ़े, राहुल गांधी से मिले, केसी वेणुगोपाल से कुछ बात की। उसके बाद उन्हें बोलने दिया गया कि चलो भाई, जाते हुए भीड़ है, वीडियो तो कम से कम बन जाएगा, अगर भाषण दे देंगे। तो उनको बोलने दिया गया। अब देखिए कितना डर है राहुल गांधी के अंदर कि वो तेजस्वी यादव के सामने कन्हैया कुमार, जो उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, अपने प्यारे चमचे को ऊपर नहीं चढ़ने देते मंच पर। आखिर क्यों नहीं बैठे थे कन्हैया कुमार मंच पर? बैठना छोड़ दीजिए, कहीं सेटिंग करने, मंच की सेटिंग करने के लिए, या राहुल गांधी से ऐसे कान में फुसफुसाने के लिए एक बार भी नहीं चढ़े मंच पर। ऐसा तो नहीं है वो कार्यक्रम नहीं देख रहे थे, कार्यक्रम में थे, बैक स्टेज पर थे, लेकिन मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया जब तक तेजस्वी यादव रहे। कन्हैया कुमार को तो देखिए कांग्रेस पहले ही इस यात्रा से बाहर कर चुकी है। इस यात्रा में वो इससे ज्यादा नजर आने वाले नहीं हैं। ये यात्रा 1 सितंबर तक चलेगी, लेकिन कन्हैया कुमार को एक और कार्यक्रम दे दिया गया है जो कि बिहार से बाहर होगा। ये होगा 22 अगस्त से 7 सितंबर तक, यानी कि तब तक ये राहुल और तेजस्वी की यात्रा खत्म हो जाएगी, और कन्हैया कुमार इस बीच में अलग अलग राज्यों की राजधानियों में रैली निकालेंगे। वोट चोर गद्दी छोड़, जो इनका पूरा ये चुनाव आयोग पर जो सब आरोप लगा रहे हैं, इसको लेकर ये अलग अलग राजधानियों में रैली निकालेंगे। एक आध बार पटना भी आएंगे, लेकिन उसके बाद बिहार से बाहर ही रहेंगे। अब दिल्ली जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, केरल जा सकते हैं। तो यहाँ पर जब ये जाएंगे तो वहां बिहार में कहाँ से दिखेंगे? तो तो कन्हैया कुमार को बिहार से आउट ही कर दिया गया। उसके बाद इनकी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक हस्ताक्षर अभियान की जिम्मेदारी इनको दे दी है। यानी कि जिम्मेदारी तो दे दी गई, लेकिन साथ ही बिहार से बाहर भी कर दिया गया है। ये अभी 22 अगस्त तक का समय है, 21 अगस्त तक का समय है। ये कुछ दिन नजर आएंगे, वो भी जब तेजस्वी यादव साथ नहीं होंगे। इनको देखना पड़ता है कि तेजस्वी यादव मुझे देख ना ले। कन्हैया कुमार को भी बहुत डर लगता है, फिर फजीहत हो जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी तो बचाने से रहे, राहुल गांधी तो डरते ही है। अब पिछली बार इनको मंच पर चढ़ने नहीं दिया, ये तो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और चढ़ना तो चलिए एक तरफ बात है, इनको बताया भी नहीं गया कन्हैया कुमार को कि तुम्हें मंच पे जगह नहीं मिलेगी। अगर बताया होता तो कम से कम वो चढ़ने की कोशिश नहीं करते, और फिर उसका वीडियो नहीं बनता, और इनका इस तरह अपमान नहीं होता, कांग्रेस की बेइज्जती नहीं होती। तो इनको बताया तक नहीं गया था। उनको कहा तैयारी करो भाई, बिहार बंद है, तैयारी करो, जनसभा है, रैली है, ट्रक चलेगा, बड़े बड़े नेता होंगे। अब इनको लगा मैं भी मंच पे चढ़ जाऊंगा, दो शब्द शायद बोलने को मिल जाए, लेकिन इनको तो वहां सीढ़ियों से ही भगा दिया। पप्पू यादव को भगा दिया। पप्पू यादव तो गिर भी गए थे, चोट भी लग गई थी उनको। उनको भी नहीं बताया गया कि आपको मंच पर नहीं चढ़ना है। पप्पू यादव ने तो नाराजगी भी जाहिर की थी, और इसी तरह से पप्पू यादव ने इस बार भी नाराजगी जाहिर की है। पप्पू यादव को मंच पे जगह तो मिली, लेकिन उनको भी नहीं बोलने दिया गया। उनके जो समर्थक थे,
क्योंकि अब सभी पार्टियों के समर्थक वहां पर आए थे, तो पप्पू यादव के भी आए थे और वो बार बार कहते रहे कि पप्पू यादव का भाषण होना चाहिए, वो भी यादवों के नेता है, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। और जब वो मंच से नीचे उतरे तो चेहरे पर मायूसी भी थी, और उनसे जब पूछा गया कि क्या आप राहुल की यात्रा में और आगे शामिल होंगे, तो उन्होंने कुछ टालमटोल की और फिर सिर्फ इतना जवाब दिया कि राहुल जी सदी के जननायक हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो यात्रा में शामिल होंगे या नहीं, आज उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया, क्या वो आगे बोलेंगे, क्या वो भी ऐसे गाड़ी पे खड़े हुए नजर आएंगे। तो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को देखकर लगता है कि वो पीछे पीछे तो चल रहे हैं, अपमान का घूंट पी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा दिखे, लेकिन उन्हें पार्टी से कोई समर्थन, कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी उनके लिए कुछ खास कर नहीं रहे हैं। वो तेजस्वी यादव को रत्ती भर भी नाराज नहीं करना चाहते। कांग्रेस को कन्हैया और पप्पू यादव से कोई समस्या नहीं है, पप्पू यादव का इस्तेमाल तो कांग्रेस खूब कर रही है तेजस्वी यादव को टारगेट करने के लिए, लेकिन उनको मंच देने के लिए कांग्रेस कुछ नहीं करने वाली है। ऐसे ही कन्हैया कुमार का तो करियर ही जो है डावाडोल हो रखा है। आप कितना भी राहुल गांधी के आसपास घूम लो, लेकिन चुनाव नहीं लड़ोगे और जीतोगे नहीं तो फिर राजनीति में आप क्या हो, कुछ भी नहीं। आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर थोड़ी हो कि पीछे तंबू सजाते रहोगे और पर्चियां देते रहोगे क्या बोलना है नहीं बोलना है। तो ये काम तो नहीं है एक राजनेता का। तो राजनीति में आए हो और ऊपर से एक अपनी वो पार्टी जिसको माँ कहते थे, कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर आए हो, इतनी बड़ी दगाबाजी की है, तो कुछ तो फायदे के लिए की होगी। लेकिन हो क्या रहा है, पहले भी राजद के सामने कुछ नहीं कर पाए जब कम्युनिस्ट पार्टी में थे, फिर यहाँ दिल्ली से चुनाव लड़ा तो यहाँ पर भी फेल हो गए। अब यहाँ पर इनको टिकट भी मिलना भी संभव नहीं लग रहा है। प्रचार में भी कांग्रेस इनको आगे नहीं बढ़ा पाती है। अब बेगूसराय में मशाल रैली निकाली इन्होंने, लेकिन वहां देखने वाला कौन है, वहां से टिकट भी मिल जाएगा तो बड़ी बात है। टिकट भी बड़ा संकट बना हुआ है कन्हैया कुमार के लिए, क्योंकि ये साफ दिख गया है और ये दूसरी बार दिख गया है कि तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को साथ में नहीं देखना चाहते। उनकी पार्टी की अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि वो एक युवा चेहरा है, आक्रामक चेहरा है। तेजस्वी यादव को कोई कंपटीशन उनके साथ लगता है, क्योंकि राहुल गांधी तो परमानेंट बिहार के नेता है नहीं, तो उनसे कोई कंपटीशन की बात नहीं है। लेकिन यहाँ कन्हैया कुमार को कांग्रेस जैसे आगे बढ़ा रही है, क्योंकि कांग्रेस भी इस बार थोड़ी एग्रेसिव है, तो कांग्रेस जैसे आगे बढ़ा रही है, राहुल गांधी जिस तरह यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, तो उससे ये लगता है राजद को कि अगर कांग्रेस में इसको कन्हैया कुमार को आगे बढ़ने दिया गया तो वो राजद के लिए आगे खतरा हो सकते हैं और विधानसभा में आएंगे तो तेजस्वी यादव के लिए चुनौती भी बन सकते हैं। इसीलिए पहले ही इंतजाम कर दिया है, वीटो लगा दिया है कि कन्हैया कुमार को इस तरह से खुलेआम आप नहीं दिखा सकते। तो ये स्थिति है कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की, खासतौर से कन्हैया कुमार की। पप्पू यादव का तो एक अपना आधार है, अपना वोट बैंक है, वो तो एक अपने मजे हुए पके हुए नेता है, उनकी स्थिति अलग है, उन्होंने लंबी राजनीति कर ली है। लेकिन कन्हैया कुमार जो कि नए नए राजनेता हैं, यहाँ पर एक चुनाव भी ढंग से नहीं लड़े हैं और जीते भी नहीं हैं, तो उनके लिए तो ये गंभीर संकट है। भले ही आप इधर उधर मीडिया में कितने इंटरव्यू दे लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजद की जब तक सहमति नहीं मिलेगी, तेजस्वी यादव का जब तक ठप्पा नहीं लगेगा, कांग्रेस कन्हैया कुमार के लिए कुछ नहीं करने वाली है। कन्हैया कुमार सिर्फ इवेंट ऑर्गेनाइज ही करते रह जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।